में हमको दैनिक चिंतन की बुक भी मिलती है, हमको जीएफटी भी मिलती है। जीएफटी मतलब जो आपके बोर्ड के ऊपर ये जो एक लिखा है, ये जस्ट फॉर टुडे एक बुक है हमारी, उसी ही बुक में से ये लिया गया है सेंटेंस। क्या लिखा है टॉपिक? शुरुआती ध्यान के बारे में बात करता है। कौन आ रहा था? कौन है? श्री कृष्णा। कट गया। ध्यान और प्रार्थना की बात करता है। आज का जो हमारा थॉट है जीएफटी का, वो क्या कहता है? ध्यान और प्रार्थना के द्वारा हमने अपने ईश्वर, अपनी उच्च शक्ति से अपना सचेत संपर्क, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ऊपर वाले तेरी मर्जी क्या है मेरे लिए। मतलब मैं अपना जीवन नहीं चला पा रहा, मेरा जीवन जुगाड़ बन गया। मैं जीवन जी रहा हूं या जुगाड़ जी रहा हूं? दोस्तों ये जीवन नहीं है, ये जीवन ना सोने का पता, ना खाने का पता, ना रहने का पता, ना कमाने का पता, ना रिश्तों का पता, ना वादों का पता, ना कस्मों का पता, कुछ चीज ठिकाने पर नहीं है। अस्त व्यस्त फैल गया है, मेरा सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, मैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और लोग मुझे पसंद नहीं आ रहे। वो मेरे से नाराज, मैं उनसे नाराज। मतलब आत्म शांति खत्म है। इसीलिए हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु मुझे इतने आत्म शांति दो, उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकता हूँ। सद्बुद्धि दो मुझे, सद्बुद्धि दो कि मैं अच्छे फैसले। और प्रार्थना का मतलब होता है मैं अपने ऊपर वाले से गुहार लगाता हूं, अपने ऊपर वाले से कि ऊपर वाले मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे रास्ता बताओ। मैं प्रार्थना जो करता हूं ये क्या है? ऊपर वाले से मेरी गुहार लगा रहा हूं। प्रार्थना मतलब गुहार लगाना, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना कि ऊपर वाले, और ये सच्चे दिल से करें। नशा करने वाले को क्या लगता है? मैं नशा अपने आप छोड़ सकता हूं, अगर मुझे लोग परेशान ना करें, मेरे उंगली ना करें, हालात परिस्थिति लोग मुझे चैन से अगर जीने देंगे तो नशा, और नहीं तो भाई साहब नशा नहीं छोड़ पाएंगे। बहाने मत बनाइए, टोपियां मत रखिए किसी पर। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो आपको 12 कदमों का कार्यक्रम करना। नशा लगा था महफिल में और छूटेगा भी महफिल में। नशा लगा था नशेड़ियों की महफिल में और छूटेगा छोड़ने वालों की महफिल में। तो वो एक तरीका ढूंढे, ईश्वर से गुहार लगाएं प्रार्थना के माध्यम से कि हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मेरी बीमारी को मैं नहीं बदल सकता, मैंने जो पीछे कर लिया उसको मैं नहीं बदल सकता। और वो कहता है हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें मैं जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन मैं कुछ बदल नहीं सकता। जो अब आगे आ रहा है मुझे वो सद्बुद्धि दो कि मैं इन दोनों में भेद जान सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या। अपने स्पॉन्सर बनाएं और उससे बात करें। आप अपने बड़े भाई से बात करें जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, या यहाँ पर भी आपके जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करें कि बताइए मेरे को क्या करना है आगे का, मेरी योजना और मेरा लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए कि बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सहायता मिलने वाली है। और एक होता है ध्यान। प्रार्थना तो गुहार हो गई, और ध्यान का मतलब, ध्यान इसलिए लगाया जाता है कि मैं ऊपर वाले का जवाब सुन सकूं। और ये एकदम से आपको मतलब जवाब आ नहीं जाएगा, बात नहीं होने लगेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी। नशा मुक्त कुछ महीने लगातार, साल मुझे चलना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, ओपन माइंड के साथ, इच्छा शक्ति के साथ।
तब ध्यान के द्वारा ईश्वर के जवाब आपको मिलते हैं। प्रार्थना होती है गुहार के लिए और ध्यान होता है उनका जवाब जानने के लिए मुझे ध्यान लगाना पड़ता है। और देखिए एकदम ध्यान लगेगा नहीं आपका, एकदम ध्यान, क्योंकि सालों से हम भटके हुए हैं। हमें प्रैक्टिस करनी होगी अभ्यास के द्वारा। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करो, डेली प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो, तब आपकी प्रार्थनाएं भी पहुंचेंगी और जो जवाब ऊपर वाला आपको देना चाहता है, जो सुनना आप चाहते हैं, वो जवाब भी आएंगे। लेकिन पहले क्या करना होगा? पहले इसे समझना होगा और फिर अमल में। और ये रातों रात नहीं होगा, समय लगेगा। हम रातों रात एडिक्ट नहीं बने, रातों रात बर्बाद नहीं हुए, रातों रात तबाह नहीं हुए, रातों रात हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए, रातों रात हम बैंक खाली नहीं हुए। हमें सालों लग गए, इसीलिए ठीक होने में भी कुछ समय लगेगा। तो अभ्यास करें। तो अभ्यास जब आप करेंगे तो ईश्वर की मर्जी क्या है आपके लिए, इसको आसानी हो जाएगी आपको जानने के लिए कि ईश्वर मुझसे। इतने सारे लोग नशा मुक्त जीवन जी सकते हैं तो मैं भी जी सकता हूँ। दोस्तों, लोग तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को खुशबू देके और अपना योगदान देके उनकी खुशियों के लिए मेहनत करते हैं। अपने मम्मी पापा की खुशियाँ, अपने बीवी बच्चों की खुशियाँ, अपने बहन भाइयों की खुशियाँ, समाज की खुशियाँ, अपने धर्म संविधान की खुशियाँ इसमें हैं। मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए। और जितने भी दार्शनिक लोग हैं वो कहते हैं मधुबन खुशबू देता है, जो रोग जीवन देता है, सावन सावन देता है। वही कहता है मधुबन जो होता है वो खुशबू देता है यार, और सागर सावन देता है। कोई कहता है मधुबन देता है, जो जीवन। आपने देखा होगा कि जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बादल जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, पानी लाते हैं और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तुम कर रहे हो कुछ ज्यादा काम? तुम तो भाई साहब माँ बाप का खून सोख रहे हो, बीवी बच्चों का खून पी रहे हो। सच कह रहे हो? वही कह रहा है अगर तुम उन्हें कार में नहीं घुमा सकता तो उनका उंगली तो पकड़ के पैदल में तो घुमा सकता है। तुम तो भाई साहब धक्का दे रहे हो यार। सूर्य ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की पे चलता चल, मधुबन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जो रोग जीवन देता है, जीना उसका जीना, जो रोग जीवन। और अगर आप भी नशा मुक्त होना चाहते हैं तो ध्यान और प्रार्थना का महत्व समझें। अपने सचेत संपर्क को अपने ईश्वर के साथ जोड़ें और प्रार्थना के द्वारा गुहार लगाएं और ध्यान के द्वारा उसका जवाब जानने की कोशिश करें। संसार का संदेश यही है कि अगर आपका जो जीवन है ये अपने आप को सहूलियत देता है, आपके परिवार को सहूलियत देता है, आपके समाज को सहूलियत देता है और ईश्वर के साथ आप सचेत संपर्क में रहते हैं तो समझिए आप एक जीवन अच्छा